अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने दोबारा से आईडी बनाई है और मैंने न्यू मोबाइल लिया था। तो पुरानी आईडी का जो है कोड मुझे मालूम नहीं था, मेरे भतीजे ने बनाया था वो आईडी जो, इसलिए मुझे वो आईडी इसमें नहीं लानी आई और नई आईडी बनानी पड़ी है। मेरे साथ ये तीसरी बार हो रहा है, दो मेरी आईडी है जो ऐसे ही जा चुकी हैं और ये तीसरी आईडी है मेरी यूट्यूब की और मैंने तीसरा चैनल स्टार्ट किया है और ये आखिरी चैनल है मेरा। अगर मैं इस बार कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं दोबारा कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करूँगी और जो भी है इसी को अपनी ज़िंदगी समझ के गुजर बसर करूँगी। वैसे भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जैसा भी है अल्लाह के करम से बेहतर ही चल रहा है। और ये आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं उम्मीद करती हूँ जिसने मेरी वीडियो देखी हो, जो भी मेरी भाई बहन हैं, अगर उन्हें ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें। वैसे भी ज़्यादा व्यूज़ तो आते ही नहीं मेरी वीडियोस पर, क्योंकि अभी तक की मेरी वीडियोस हैं जो इतनी वायरल नहीं है और ना ही व्यूज़ आते हैं, तो लाइक भी नहीं मिलते हैं मुझे। और बस इसी तरह से अपनी मैंने जो दोबारा से वीडियोस स्टार्ट करी हैं, इसी उम्मीद पे कभी ना कभी इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिल ही जाएगी। वैसे भी जिसे मैं बताती हूँ अपनी फैमिली में या किसी रिश्तेदारों में, तो मेरा मजाक ही उड़ाते हैं कि बेवकूफ़ों वाले काम है, यूट्यूब क्या देता है, ये कुछ भी नहीं देता है, चूतिया बना है, सब यही कहते हैं। और सबसे ज़्यादा मजाक तो मेरे हस्बैंड ही उड़ाते हैं मेरा। और मुझे उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी इंशाल्लाह मुझे कामयाबी ज़रूर मिलेगी यूट्यूब पर और फिर मैं दिखाऊंगी इस दुनिया को। देखो, मेहनत का नतीजा ये होता है। जो लेडीज़ हैं, जो घरेलू औरतें हैं, जो बाहर जाके बच्चों के साथ काम नहीं कर सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती हैं, यही एक तरीका है जो हम घर में बैठ के थोड़ी बहुत अर्निंग कर लें, अपने खर्चे उठा लें। वैसे भी हम मिडिल क्लास हाउस वाइफ होती हैं जो वो यही सोचती हैं कि कहीं ना कहीं से इतना कमाने लग जाएं, हम इज़्ज़त की रोटी खाने लग जाएं। माशाल्लाह से रोटी तो अल्लाह के नसीब से हमें मिल ही जाती है, हम पैदा हुए हैं तो हमारे नसीब से हमारा रिस्क भी जो अल्लाह ताला है वो अता कर देते हैं। फिर भी रोटी से ही पेट नहीं भरता, ज़िंदगी नहीं चलती है, और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने पहले बताया था अपनी अपनी पहले की वीडियोस में, पहले जो मेरे यूट्यूब का चैनल था उनमें बताया था ये मैंने यूट्यूब का चैनल क्यों स्टार्ट किया है। मैंने यूट्यूब का चैनल अपनी सिस्टर के लिए स्टार्ट किया था। वो बेवा हैं और उनके कोई बच्चे भी नहीं है और उन्हें रसोली का मसला है, मैं उनका इलाज करवाना चाहती हूँ। हमारी इतनी हैसियत नहीं है अपनी बहन को हम एक आयरन की ड्रिप तक चढ़वा सकें। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हम किस कंडीशन में होंगे। वैसे भी लोगों को अच्छी वीडियोस जो होती हैं उन्हीं को लाइक और सब्सक्राइब करना आता है, हम जैसों को तो बोलते हैं भिखारी हैं, इनकी वीडियोस को लाइक करके क्या फ़ायदा, इनकी वीडियोस को देखकर क्या फ़ायदा। बहुत से लोग यही सोच के आगे चले जाते होंगे, वीडियो को छोड़ देते होंगे बीच में से। बस मैंने यहाँ पे जो रात को पंजे बनाए थे, पंजे 2 किलो के करीब थे, इसलिए थोड़े बड़े पतीले में बनाए थे। तो बस ये रोटियां भी बच गई थी, पंजे ही खा लिए थे मैंने भी मुर्गी के, रोटियां बच गई थी तो मैंने इन्हीं को तल लिया था। वैसे ही रोटी तलने से ना बहुत ही अच्छा जायका आता है, मुझे तो बड़ी पसंद है। बाकी घर में जो सिस्टर हैं, बेटी मेरे बच्चे हैं, उनके लिए अगर मैं ताज़ा पराठा बना भी दूँ तो अपने लिए बची हुई रोटी ही होती है जो वही मैं ज़्यादातर खाती हूँ, क्योंकि बचपन से आदत है खाने की। और रिस्क ज़ाया करने का बहुत बड़ा गुनाह है, रिस्क ज़ाया हो, इसीलिए पहले ही गरीब है, गरीबों को ही पता होता है ज़्यादातर रिस्क की बरकत का। और हम जैसे गरीबों पर तो अल्लाह का हाथ होता है कि जैसा भी हो, अल्लाह जैसा भी देता है वही शुक्र अदा करके हम खा लेते हैं। और ये देख सकते हैं पंजे बनाए थे और पंजे हैं जो ज़्यादा गलने की वजह से टूट भी गए थे। बस फिर यहाँ पर सिस्टर ने मेरी चाय बना ली थी और उन्होंने भाकर खानी है जो वही चाय के साथ खा के चले गई थी। और बस मैं यहाँ पे रोटियां तलने लगी थी। सिस्टर ने जो मेरी वो काम करती हैं कंपनी में, आपको तो पता ही है, मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया ही था। बस मैंने यहाँ पर फिर नाश्ता रेडी किया अपने दोनों बच्चों के लिए और अपने लिए। बस हमने इसमें से एक या डेढ़ ही पराठा खाया था हम तीनों ने, क्योंकि ज़्यादा तो सुबह के टाइम भूख होती नहीं है। बस फिर जल्दी मैंने यहाँ पे अपना काम भी करना था, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और फुहारें आ रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी।
बस मुझे छत पे से कपड़े भी उतारने थे। सामने की साइड जो आपको विंडो दिखाई दे रही है वो अम्मी की तरफ का रास्ता है, इसी में से आना जाना होता है। अच्छा, मैं छत पे गई थी कपड़े लेने के लिए, मैंने वो वीडियो भी शूट की थी। शायद मेरी फिंगर वगैरह टच होने की वजह से वीडियो शूट नहीं हुई थी, या मैंने कैमरे को ऑन ही नहीं किया था और इस वजह से वो व्लॉग्स जो बीच के क्लिप्स हैं वो मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो मिलेंगे कहाँ से। बस यहाँ पे रात को मैंने कुछ थोड़ा सा सामान था मंगाना था। एक ये साबुन मंगाई है मैंने लक्स की, 2 किलो चीनी है, पत्ती है और ऑयल था। यही मैंने मंगाना था, आटा था, क्योंकि और सामान तो थोड़ा थोड़ा यूज़ हो ही जाता है, लेकिन ये है जो ज़्यादा होने की चीज़ें होती हैं यूज़ तो एक्स्ट्रा ही मंगाना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा कम ना पड़ जाए। जैसे अभी 10 दिन का राशन होता है जो वो मंगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि 10-10 दिन की सैलरी मिलती है हस्बैंड को, और उसी में ही जो होता है घर का मकान का रेंट होता है, पानी होता है, 3-3.5 हज़ार का पानी होता है, 3-3.5 हज़ार बत्ती का बिल आता है, गैस का बिल देना पड़ता है, बच्ची स्कूल पढ़ने जाती है और बहुत से खर्चे होते हैं। सब्ज़ी वगैरह हो गई है, सब्ज़ी तो इतनी ज़्यादा नसीब में होती ही नहीं है, क्योंकि 25-26-27 हज़ार में तो इतना ही खर्चा चल सकता है। घर में मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खर्चा उठा लेती हूँ, अपना थोड़ा बहुत खर्चा उठा लेती हूँ। अपना तो खर्चा क्या ही उठाऊँगी, मैं तो फेयर एंड लवली यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ इतने ज़्यादा, हम मिडिल क्लास हैं, आप समझ सकते होंगे। अच्छा, ये घर वैसे तो अम्मी का ही है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, लेकिन मैं इस पे किराया देती हूँ, 5,000 रुपये किराया देती हूँ अम्मी को, क्योंकि मेरे अब्बू भी नहीं है, वो बेवा भी हैं, और भाई हैं जो मेरे वो ना होने के बराबर ही हैं, नशेई हैं वो, और एक फालिज का मरीज़ है, तो उन बेचारों को तो अपना ही हो जाए तो बड़ी बात है। बस यहाँ पर जो हम 4 बहनें हैं, सब अपने अपने घर में, ये जो एक सिस्टर है बड़ी मेरी, वो मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि वो बेवा हैं और वो किसी के साथ नहीं, तो बेचारी अकेली थी, तो मेरी शादी भी उन्होंने की थी, तो हम लोग साथ ही रहते हैं। ये सब तो मैंने आपको पहले भी बताया था। मैंने बहुत दुआ करी मेरा पहले वाला चैनल आ जाए। मेरा सबसे पहला जो चैनल है उसमें मेरे 44 सब्सक्राइबर हुए थे बड़ी मुश्किल से, वो भी डिलीट हो गया था। और दूसरा जो अभी मैंने बनाया था सायका खान व्लॉग के नाम से, अपनी बेटी की मैंने पिक्चर लगा रखी थी, उस पर रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ है, उस पर 23 सब्सक्राइबर हुए थे। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा जो मेरे पुराना चैनल नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने ये आखिरी चैनल बनाया है। और मैं ये मार्केट गई थी, ये 350 रुपये का चाय बनाने वाला लेकर आई थी, और ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ पहले की वीडियोस में, जो दिखाई नहीं देगी इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। और अब मुझे आटा वगैरह भी डालना है, क्योंकि मैं इसे क्लीन कर लूँगी बाल्टी को, फिर इसमें डालूँगी, थोड़ा सा आटा भी बाकी है। बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ कमेंट करा करें और शेयर कर दिया करें। मुझे पता है अभी तो वायरल नहीं होगी, जब भी कभी मेरी वीडियो वायरल होंगी, आप लोगों को लगे मेरी वीडियो वाकई शेयर करनी चाहिए, किसी के साथ व्यूज़ आने लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। ये बहुत उम्मीद है आप लोगों पे। अल्लाह हाफिज़ जब तक के।